नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर पर। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कल राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा के द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग में जो शारीरिक शिक्षक भर्ती है उनके लिए रास्ता क्लियर करते हुए घोषणा कर दी कि जल्द ही आपके सामने 179 पोस्टें आपको शारीरिक शिक्षा संस्कृत विभाग में देखने को मिलेगी। तो जल्दी आप अब तैयारी पर लग जाइए। सीटें बहुत होती हैं, 179 सीट बहुत होती है, आपको एक सीट चाहिए तो लग जाइए तैयारी पर। और आज हम बहुत ही बार तैयारी करने वाले लड़कों लड़कियों का मैसेज आने के बाद कि सर आप सेकंड पेपर के साथ साथ फर्स्ट पेपर में यूनिट वाइज तैयारी करवाइए, तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पेपर सेकंड और सेकंड पेपर की जो अपने यूनिट है वो है प्रथम यूनिट। और प्रथम यूनिट का जो मुख्य अपने बिंदु रहेगा शारीरिक शिक्षा की परिभाषा। और आप जिससे पढ़ रहे हैं वो एथलेटिक कोच सुनील गिरी से आप शारीरिक शिक्षा के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी में 4 चांद जरूर लगेंगे और आपकी सीट संस्कृत शिक्षा विभाग में पक्की होगी। तो लग जाइए तैयारी पर और हो जाइए तैयार, कस लीजिए कमर। 30 वन लाइनर क्वेश्चनों का हम आज अध्ययन करेंगे जो शारीरिक शिक्षा की परिभाषा से संबंधित है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो शेयर करें। कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस प्रकार और आपको इसमें परिवर्तन चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करें। आपका एक कमेंट, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब मेरे लिए एक मोटिवेशन का कार्य करता है। आज का प्रश्न संख्या 1 है, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का संकलन है जो व्यक्तिगत क्रियाओं के माध्यम से आगे आते हैं। ये क्रियाओं हैं, सब थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का संकलन है जो व्यक्तिगत क्रियाओं के माध्यम से आगे आते हैं। ये कथन किसका है? तो ये परिभाषा दी थी डेलबर्ट ओबर्ट यूफर ने। किसने दी थी? डेलबर्ट ओबर्ट यूफर ने यह परिभाषा दी थी। परिभाषा क्या है कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का संकलन है जो व्यक्तिगत क्रियाओं के माध्यम से आगे आते हैं। और ये परिभाषा डेलबर्ट ओबर्ट यूफर ने दी गई थी। डेल बजाता है बैल, बैल बजाता है व्यक्ति, यानी व्यक्तिगत क्रिया, संकलन की व्यक्तिगत क्रिया। और इसका उत्तर अपना आना चाहिए डेलबर्ट ओबर्ट यूफर। प्रश्न संख्या 2, शारीरिक शिक्षा का वह हिस्सा है जो शारीरिक क्रियाकलापों के जरिए व्यक्ति का विकास करता है, वह उसे प्रशिक्षण देता है। ये कथन किसका है? ये है A.R. वेमन का। A.R. वेमन महोदय जी ने कथन दिया शारीरिक शिक्षा के बारे में कि शारीरिक शिक्षा का वह हिस्सा है जो शारीरिक क्रियाकलापों के जरिए व्यक्ति का विकास करता है, वह उसे प्रशिक्षण देता है। कथन किसका है? A.R. वेमन का। एक बार पुनः सुनिए। शारीरिक शिक्षा का वह हिस्सा है जो शारीरिक क्रियाकलापों के जरिए व्यक्ति का विकास करता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक क्रिया का योग है जो अपनी भिन्नता के अनुसार चुने जाते हैं तथा अपने उद्देश्य के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। ये कथन किसका है? तो J.F. विलियन का। J.F. विलियन क्या कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति की शारीरिक क्रियाओं का योग है जो अपनी भिन्नता के अनुसार चुने जाते हैं तथा अपने उद्देश्य के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। J.F. विलियम। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखिए, क्या कहता है प्रश्न संख्या 4 कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र का वह पड़ाव है जो बड़ी मांसपेशियां तथा उससे संबंधित अनुक्रिया से जुड़ा हुआ है। तो J.B. नेस, इसका सही उत्तर क्या होगा? J.B. नेस। इस प्रश्न को या इस परिभाषा को याद करना बहुत ही आसान होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है
कि बड़ी मांसपेशियाँ, क्या लिखा हुआ है, बड़ी मांसपेशियाँ, और शिक्षा का क्षेत्र का वह पड़ाव, यानी शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र का वह पड़ाव है। बड़ी मांसपेशियाँ, क्रिया तथा उनसे संबंधित अनुक्रिया, ये शब्द अन्य किसी डेफिनेशन में नहीं है। और आपको याद करना है कि जे बी नेस, और जे बी नेस को मैंने लिखा ही जी बी नेस है। एक बार आप देखिए, मैंने लिखा है जी बी नेस। जी बी नेस का मतलब है कि जी बी क्या होती है, बड़ी होती है। जो मोबाइल में वगैरह हम नेट डाटा डालते हैं ना, वो जी बी बड़ी होती है। तो बड़ी मांसपेशियाँ क्या हो जाएगा, बड़ी मांसपेशियाँ। तो इसकी परिभाषा ये किसकी है, जे बी नेस की। थोड़ा ट्रिक के साथ भी याद करते रहें। शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र का वह पड़ाव है जो बड़ी मांसपेशियाँ, क्रियाओं तथा उसे संबंधित अनुक्रिया से जुड़ा हुआ है। जे बी नेस, जे बी नेस। फिर अगला प्रश्न है, शारीरिक क्रिया पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मनुष्य में आते हैं वे शारीरिक शिक्षा कहलाती है। इसमें भी देखो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मनुष्य में आते हैं। अब देखो परिभाषा है कि शारीरिक क्रिया पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मनुष्य में आते हैं वह शारीरिक शिक्षा कहलाती है। अब केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन शब्द आया, परिवर्तन मनुष्य, हमें आपको पता होना चाहिए कि हम एक बार कैसेट देखते थे, कैसेट यानी जो सीडी में डालते थे, कैसेट देखते थे। उनको देखने के बाद अपने मन के अंदर परिवर्तन आता था कि हम भी सनी देओल बनेंगे, अजय देवगन बनेंगे। यानी अब आपको इस परिभाषा को याद रखना है तो क्या रखना है, कैसेट से आर कैसेट डी, क्या रखना है, आर कैसेट डी, यानी मनुष्य में परिवर्तन आर कैसेट डी। तो दो परिभाषा मैंने, जे बी नेस में बड़ी मांसपेशियाँ और आर कैसेट डी में मनुष्य के अंदर परिवर्तन। ये थोड़ा याद रखना, आराम से याद हो जाएगी और महत्वपूर्ण भी है। शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास है, जो उसके मन, शरीर और आत्मा में परितोष व संपूर्णता लाती है। उक्त कथन जे पी थॉमस का है। किसका है, जे पी थॉमस का। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा ही ये वह शिक्षाएं हैं जो बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा उसकी शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा शरीर, मन और आत्मा में पूर्ण रूप से विकास हेतु दी जाती हैं। ये शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन का केंद्रीय परामर्श बोर्ड ये परिभाषा देता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए घंटी के निशान को क्लिक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न संख्या 8, शारीरिक शिक्षा बाहुबली क्रियाकलापों में भागीदारी के माध्यम से अर्जित अनुभवों का संचित पुंज है जो अधिकतम वृद्धि व विकास को प्रोत्साहन देता है। ये किसने कहा, ब्राउन वेल ने। ये परिभाषा किसकी है, ब्राउन वेल की। अब देखिए क्या कहते हैं ब्राउन वेल, एक बार वापस मैं रिपीट भी करूँगा। शारीरिक शिक्षा बाहुबली, ब से बाहुबली, ब से ब्राउन वेल, याद क्या रखना है, ब से बाहुबली, ब से ब्राउन वेल। शारीरिक शिक्षा बाहुबली क्रियाकलापों में भागीदारी के माध्यम से अर्जित अनुभवों का संचित पुंज है जो अधिकतम वृद्धि व विकास को प्रोत्साहन देता है। हमें शब्द क्या पकड़ना है, एक तो पकड़ना बाहुबली और एक पकड़ना है आपको, कहाँ गया, अनुभव। एक तो पकड़ना बाहुबली और एक पकड़ना है अनुभव। अनुभव में न को लेकर और ब्राउन में से न लो, ये हो जाएगा आपके अनुभव। ब से बाहुबली, ब से ब्राउन, और इस प्रकार आपको याद रखना ब्राउन वेल। और वेल से हम याद रखना वेलकम, और वेलकम उसी का किया जाता है जिसको दिया जाता है प्रोत्साहन। तो कितनी बढ़िया ट्रिक बनी, देखिए आप, कि शारीरिक शिक्षा बाहुबली क्रियाकलापों में भागीदारी के माध्यम से अर्जित अनुभवों के द्वारा संचित पुंज है और अधिकतम वृद्धि व विकास को प्रोत्साहन देता है। तो ब से ब्राउन, ब से बाहुबली, न से अ को हम जोड़ते हैं अनुभव, और वेल यानी वेल से वेलकम उसी का किया जाता है जिसको मिलता है प्रोत्साहन। कितनी बढ़िया परिभाषा जुड़ी। तो एक बार आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि प्रत्येक को ऐसी ऐसी ट्रिकें मिल सके याद करने की। और एक बात तय है कि 100% लिखवा कर ले लो कि इन परिभाषाओं में से
2 या 4 नंबर के आपके 2 सवाल आएंगे, 2-2 नंबर का एक सवाल होता है, तो 4 नंबर के 2 सवाल 100% क्या 101% गारंटेड आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। शारीरिक शिक्षा समाज शिक्षण प्रक्रिया का वह एक अभिन्न अंग है जो उद्यमशीलता का एक क्षेत्र है, जो चुनी हुई शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से मनुष्य की निष्पादन क्षमता का परिणाम है। ये है चार्ल्स ए बॉयलर। किसका कथन है? चार्ल्स ए बॉयलर का कथन। चार्ल्स ए बॉयलर कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा समाज शिक्षण प्रक्रिया का वह एक अभिन्न अंग है जो उद्यमशीलता का एक क्षेत्र है, जो चुनी हुई शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से मनुष्य को निष्पादन क्षमता का परिणाम है। चार्ल्स ए बॉयलर। नेक्स्ट प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा प्रेरक क्रियाकलापों और अनुभवों के माध्यम से। शारीरिक शिक्षा प्रेरक क्रियाकलापों और अनुभवों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा का एक तरीका है जो इसकी विषय वस्तु व्यावहारिक प्रशिक्षण से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है विलियम एच किलपैट्रिक। विलियम एच किलपैट्रिक का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, शारीरिक शिक्षा में महान विचार शिक्षा की शारीरिक प्रगति नहीं है, बल्कि शिक्षा पूरी करने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण का नाता भी है। थॉमस वुड। क्या है? थॉमस वुड। वुड खाता है गुड, और गुड से होता है नाता। नाता किसका होता है? वो होता है शारीरिक प्रशिक्षण का। थोड़ा ध्यान रखिए, शारीरिक प्रशिक्षण का नाता थॉमस वुड। वुड खाता है गुड़, और गुड़ से बनता है नाता। नाता किसका बनता है? शरीर का। फिर गुड़ खाते हैं तो क्या बनता है? शरीर मजबूत होता है ना। तो इसी प्रकार शारीरिक शिक्षा के महान विचार शिक्षा की शारीरिक प्रगति नहीं है, जबकि शिक्षा पूरी करने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण का नाता है। ये किसका कथन है? थॉमस वुड का। शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का वह भाग है जो मांसपेशियों वाले क्रियाकलापों और संबंधित व्यक्तिक अनुक्रिया के परिणामात्मक संशोधन से जुड़ी हुई है। ये कथन है निकस कोजल का। निकस कोजन। प्रश्न संख्या 13, शारीरिक शिक्षा मानव के व्यवहार में परिवर्तन की वह सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक प्रोत्साहन, बाहुबल खेल और अन्य संबंधित क्रियाओं से उद्भूत होती है। उक्त कथन किसका है? याद रखिएगा, उक्त कथन चावेरसी कोवेल का। किसका है? चावेरसी कोवेल का। अब बहुत ही महत्वपूर्ण कथन आ रहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोमुखी यानी चहुमुखी विकास से हैं। कथन किसका है? महात्मा गांधी का। देखो, महात्मा गांधी भी एक बड़े व्यक्ति थे, और बच्चे, बड़ों और शरीर, मन और आत्मा के सर्वोमुखी विकास हैं। सर्वोयन बड़ा विकास, तो महात्मा गांधी। क्या आ जाएगा? महात्मा गांधी। फिर है शारीरिक शिक्षा का अर्थ है, तो शारीरिक शिक्षा का अर्थ हो जाएगा एक तो व्यक्तित्व का विकास है, या व्यक्तित्व का संपूर्ण व्यक्ति का विकास है, या व्यक्ति का संपूर्ण विकास है, ये हम कह सकते हैं। जी हाँ, प्रश्न संख्या 16, और आप देख रहे हैं राजस्थान जीके बाई एसजी सर। जुड़े रहिए अपने चैनल पर, वीडियो को अंत तक देखें। प्रश्न संख्या 16, शारीरिक शिक्षा तनाव के शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न उपलब्धियां हैं जो किसी विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी और चलाई जाती हैं। JF, ये ध्यान रखना पूरा है, JF विलियम्स। शारीरिक शिक्षा तनाव के शारीरिक क्रियाओं, यहाँ पर क्रियाओं होगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक से उत्पन्न उपलब्धियाँ, ये भी उपलब्धियाँ होगा जो किसी विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी जाती हैं और चलाई जाती हैं। कथन किसका है? JF विलियम का। बहुत महत्वपूर्ण कथन आ रहा है आगे कि आज भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की ज़रूरत है। कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। ये कथन जब मैं पढ़ाता हूँ तब बच्चों का सवाल रहता है कि सर, स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म और भगवत गीता के इतने बड़े चहेते थे, फिर भी इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि शारीरिक आज भारत में भगवत गीता की जरूरत नहीं है और फुटबॉल के मैदान की? क्या फुटबॉल का मैदान इतना बड़ा हो गया है? नहीं,
आज इस प्रश्न को मैं क्लियर कर देता हूँ कि इससे पहले स्वामी विवेकानंद ने एक परिभाषा और दी थी। वो परिभाषा थी कि अस्वस्थ व्यक्ति को भगवान के भी दर्शन नहीं होते। क्या परिभाषा थी? अस्वस्थ व्यक्ति को भगवान के भी दर्शन नहीं होते। तो विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद का कहने का मतलब होगा यदि आज मशीन युग में व्यक्ति अस्वस्थ रहा तो वो गीता कैसे पढ़ेगा, और गीता नहीं पढ़ेगा तो उसको भगवान के दर्शन कैसे होंगे। इसलिए पहले गीता पढ़ने से पहले व्यक्ति को फुटबॉल के मैदान की जरूरत है, और फुटबॉल खेल एक ऐसा है जो व्यक्ति को के शरीर को चारों ओर से मजबूती प्रदान करता है। तो थोड़ा ध्यान रखिए, आज भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान की जरूरत है। ये कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18, शारीरिक शिक्षा शिक्षा के कार्यक्रम का वह भाग है जिसमें सारे कार्यक्रमों द्वारा संपूर्ण बच्चों की शिक्षा है। हेरिक रोबक, बहुत आसान परिभाषा हेरिक रोबक की, कई बार परीक्षा में आती भी है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा के कार्यक्रम का वह भाग है जिसमें सारे कार्यक्रमों द्वारा संपूर्ण बच्चों को शिक्षा दी जाती है, या बच्चों को संपूर्ण शिक्षा दी जाती है। संपूर्ण बच्चों को शिक्षा, हेरिक रोबक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। क्या कहता है 19वां प्रश्न कि शारीरिक शिक्षा को भी उतना ही व्यापक उद्देश्य लिए हुए हैं जितना शिक्षा स्वयं लिए हुए हैं, और उतनी जितनी मानव जीवन के लिए उत्कृष्ट व प्रेरक है। थॉमस वुड का कथन है। किसका है? थॉमस वुड का कथन है। शारीरिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में बदलाव उसमें क्रियाशील अनुभवों के माध्यम से आते हैं। कथन किसका है? एडवर्ड वोल्टमेयर एवं अर्थ स्टेंगर के। नेक्स्ट प्रश्न, शारीरिक शिक्षा शारीरिक क्रियाकलापों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा का एक तरीका है। मानववर्ती विकास और व्यवहार के मूल्यों के लिए होती है। उक्त कथन किसका है? उक्त कथन ऑफर नामक संस्था का। किसका है? ऑफर नामक संस्था का है। नेक्स्ट प्रश्न 22, शारीरिक शिक्षा प्रबल बाहुबल वाले क्रियाकलापों में भागीदारी के माध्यम से हैं जो कि उनकी अधिकतम वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं। अर्जित अनुभवों का निचोड़ है। ब्राउन, हल एवं हैगमैन। देखो, हल से आपको याद रखना है कि जब हल खेतों में चलता है तो समस्त पृथ्वी के अंदर जो अनुभव करते हो उसको निचोड़ देता है। पृथ्वी के अंदर जो भी अपना अनुभव लिए हुए खरपतवार हैं, अनुभव लिए हुए कोई भी जो कीट हैं, उन सभी को निचोड़ देता है खेतों में। कौन निचोड़ता? हल। तो क्या याद रखोगे कि शारीरिक शिक्षा प्रबल बाहुबल वाले, और हल में क्या होता है? बाहुबल वाले क्रियाकलापों की भागीदारी के माध्यम से ही जो कि उसकी अधिकतम वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं वो, और अर्जित अनुभवों का निचोड़ है। ये कथन किसका? ब्राउन वेल का। किसका है? ब्राउन वेल। ये हल नहीं आएगा, हल तो मैंने लिखा आपको याद करवाने के लिए। यहाँ पर आएगा ब्राउन वेल एवं हैगमैन। ब्राउन वेल व हैगमैन। हल तो इसलिए याद लिखा है कि आपको थोड़ी ट्रिक से याद हो जाए। शारीरिक शिक्षा और प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्पन्न करना और उसका संरक्षण करना। वो वापस सुनिएगा, शारीरिक शिक्षा और प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्पन्न करना और उसका संरक्षण करना। ये कथन किसका है? ये कथन एम सिद्धलिंगैया का है। किसका है? एम सिद्धलिंगैया का। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 24, शारीरिक शिक्षा क्या कह रहा? शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो बड़ी मांसपेशियों तथा उसे संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से उपजती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है C.P. कोवेल का। क्या कथन है? C.P. कोवेल का है। आगे देखिए, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक एवं न्यूरोमस्कुलर विकास। प्रश्न संख्या 25, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक एवं न्यूरोमस्कुलर विकास, भावात्मक एवं बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास है। उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन है लॉस्की का। किसका है? उक्त कथन है लॉस्की का। किसका है? लॉस्की। मैं लिख देता हूँ एक बार। उक्त कथन है लॉस्की का। लॉस्की इसका एक कथन है
कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक एवं न्यूरोमस्कुलर विकास, भावात्मक एवं बौद्धिक विकास एवं शारीरिक विकास है। प्रश्न संख्या 26, शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के बराबर ही स्थान होना चाहिए। म से मानसिक शिक्षा, ब से बराबर स्थान, महात्मा गांधी। बहुत बढ़िया परिभाषा है महात्मा गांधी की। दोनों ही परिभाषाएं महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हो चाहे स्वामी विवेकानंद हो, क्योंकि ये भारत से जुड़े हुए दार्शनिक हैं, तो इनकी परिभाषाएं हमें याद रखनी चाहिए कि शारीरिक शिक्षा, क्या याद रखना है, शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के बराबर ही स्थान होना चाहिए। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के बराबर स्थान होना चाहिए, उक्त कथन किसका है? महात्मा गांधी का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखिए, किसी भी नागरिक को सामाजिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में स्वकीय होने का अधिकार नहीं है और वह एक आदमी के लिए उतना ही अपमानजनक है कि वह कभी भी सुंदरता और ताकत के बिना बुढ़ा हो सकता है जो शरीर के लिए सक्षम है। उक्त कथन प्लेटो का। बहुत आसान परिभाषा है। उक्त कथन किसका है? प्लेटो का। और एक बहुत अच्छे भी दार्शनिक हुए थे और प्लेटो ने कहा था कि स्वच्छ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। प्रश्न संख्या 28, दृढ़ निष्ठा के साथ शरीर के लिए विचार करें और इस आत्मा को आँखों के माध्यम से अकेले देखना चाहिए। यदि वह मंद है तो पूरी दुनिया पर बादल छा गए हैं। ये कथन है गेटे का। जब बादल छाते हैं तो हम क्या करते हैं? गेट बंद करते हैं। तो गेटे का कथन है, शरीर अपने सबसे अच्छे रूप में वह कितनी दूर अपनी आत्मा को अकेले रास्ते पर प्रोजेक्ट कर सकता है। ये कथन है सुकरात का। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है कि शारीरिक अंतिम प्रश्न, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें और जिसके द्वारा युवा के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को आकार में डाला जाता है। उक्त कथन किसका है? तो उक्त कथन ये होगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रखा है, ड्रेवर का। ड्रेवर ये होगा शब्द, सही शब्द होगा ड्रेवर, ये होगा ड्रेवर। तो आज का अपना लेसन समाप्त होता है। कल हम इसी का पार्ट 2 लेकर आएंगे और फिर हो सकता है कि दूसरा चैप्टर भी हम शुरू करें। तो बने रहिए और इंतज़ार कीजिए नई वीडियो का। तब तक अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस मुफ्त कोचिंग का आनंद ले सके और अपनी तैयारी को जारी रख सके। धन्यवाद।